गज़वे तबूक का मौका है, गर्मी का मौसम है, खजूरों के पकने का टाइम है, फिर फसल तैयार हो चुकी है। अल्लाह के प्यारे नबी ने सहाबा को हुक्म दिया, हमें तबूक जाना है, मदीना से 700 किलोमीटर का सफर तय करके तबूक जाना है। सफर लंबा है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सुपर पावर से मुकाबला करना है, रोमियों से मुकाबला करना है। सामान की किल्लत है, सवारियों की किल्लत है, मौसम भी साजगार नहीं है। आपने सहाबा से अपील की है, मेरे सहाबा इस लश्कर की तैयारी में, इसके सपोर्ट में जो ताउन पेश करेगा मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। मन जहज़ जैशल उसरति फलहू अल जन्ना, इस लश्कर की तैयारी में जो भी ताउन पेश करेगा मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। सहाबे किराम अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक अल्लाह के रसूल के पास आकर के जो भी उनसे हो सकता था वो अल्लाह की राह में ताउन पेश करने लगे, कंट्रीब्यूशन करने लगे। बास साहबा ऐसे थे, वो बेचारे रोज कुआं खोदते थे, रोज पानी पीते थे, कमजोर थे, गरीब थे, मजदूर थे। उनके पास सोने के सिक्के नहीं है, उनके पास दिरहम नहीं है, उनके पास दीनार नहीं है। उनके दिल में भी ये तड़प पैदा हुई कि आज अल्लाह के दीन को जरूरत है, हमें भी कुछ करना चाहिए। उन्होंने ओवर टाइम काम किया, उन्होंने दिन में वो जो मेहनत मजदूरी करते थे उसके अलावा उन्होंने रात में भी काम किया, और उस रात की मजदूरी से जो थोड़ी बहुत आमदनी उनको हुई, उस आमदनी से उन्होंने थोड़ा सा जौ खरीदा और अल्लाह के रसूल के पास ले आए। अय अल्लाह के नबी, मैं गरीब हूं, मैं मजदूर हूं, मेरे पास इससे ज्यादा की हैसियत न थी। अय अल्लाह के नबी, ये एक मुट्ठी जौ लेकर के मैं आया हूं, इस जौ को कबूल कर लीजिए। मुनाफिकीन मजाक उड़ाते थे, ये एक मुट्ठी जौ लेकर के आए अल्लाह की राह में, इतनी बड़ी जरूरत है, इतना बड़ा काम करना है, इनका एक मुट्ठी जौ किस लायक है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ला तसुब्बु अस्हाबी फलौ अन्ना अहदकुम अनफक मिस्ल उहुदिन सहाबा मा बलग मुद्द अहदिहिम वला नसीफा। ओ लोगों, मेरे किसी सहाबी को बुरा भला न कहना, इन्होंने अल्लाह की राह में अगर एक मुट्ठी जौ दिया है, इस एक मुट्ठी जौ की तुम कद्र कीमत को नहीं समझ सकते। और पहाड़ के बराबर भी कोई सोना खर्च कर दे, इन गरीब साहबे किराम के एक मुट्ठी जौ का मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसे भी साहबा थे, अल्लाह के रसूल के पास आए, अय अल्लाह के नबी, मैं भी आपके साथ तबूक की इस जंग में जाना चाहता हूं, मैं ग़ज़वे तबूक में जाना चाहता हूं। नबी अकरम ने फरमाया, मेरे पास सवारी का इंतजाम नहीं है, मैं आप लोगों को सवारी नहीं दे सकता। अगर आपके पास सवारी है तो आप बड़े शौक से चलें, सवारी नहीं है तो मैं माजरत चाहता हूं। वो गरीब साहबा जो बेचारे अल्लाह के रसूल के साथ इस ग़ज़वे में जाना चाहते हैं, मगर उनके पास सवारी का इंतजाम न होने की वजह से मजबूर है, वो नहीं जा सकते। वो सहाबा जब अल्लाह के रसूल की जुबान से इनकार के अल्फाज सुनते हैं तो पलट करके रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, उन्हें यह मलाल होता है, उनके दिल में यह तड़प पैदा होती है कि काश हमारे पास भी सवारी होती और हम भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ इस ग़ज़वे में शामिल हुए होते। वो नबी की आंखों के सामने नहीं रोए, वो नबी के सामने पीट करके रोते हैं, वो नबी के सामने से पलट करके रोते हैं ताकि हमारे आंसुओं को अल्लाह के रसूल न देख लें। उन्होंने रसूल से अपने आंसुओं को छुपाया, मगर अल्लाह ने सातवां आसमान के ऊपर से उनके आंसुओं की खबर अल्लाह को थी। अल्लाह ने उनके आंसुओं का जिक्र कुरान के अंदर कर दिया। अल्लाह ने फरमाया, वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौका लितहमिलहुम क़ुल्ता ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि तवल्लौ व आयुनुहुम तफीदु मिनद दम'i हज़नन अल्ला यजिदु मा युनफ़िक़ून।
मेरे नबी, ये आपके वो सहाबा जो आपके पास आकर के आपसे कहते हैं हमें भी अपने साथ लेकर के चलिए, और आप ये कहते हैं कि हमारे पास तुम्हारी सवारी का इंतजाम नहीं है। तवल्लौ, तो वो पलट जाते हैं। वो आयुनुहुम तफीदु मिनद्दमी, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हज़नन अल्लाह यजिदू मा युनफिकून, उनको अफसोस है इस बात का, उनको दर्द है इस बात का कि अल्लाह की राह में वो कुछ कुर्बान नहीं कर पा रहे हैं। ये थे सहाबा, अल्लाह की राह में कुर्बानी ना पेश कर पाने का मलाल है, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं मेरे भाई। लश्कर रवाना होता है, गर्मी का मौसम है, सफर लंबा है, खाने पीने की सारी चीजें खत्म हो गई। कुछ सहाबा के पास खजूरें थी, खजूरें भी खत्म हो गई। हजरत उमर फारूक कहते हैं कि हालात यहां तक पहुंच गए कि एक एक खजूर को 10-10 लोग मिलकर के चूसते हैं। एक खजूर को 10-10 लोग बारी बारी से चूसते हैं ताकि थोड़ी देर तक प्यास की शिद्दत ना हो, थोड़ी देर तक भूख की शिद्दत महसूस ना हो और सफर किसी तरीके से कट जाए। खजूरें भी खत्म, खाने पीने की चीजें भी खत्म। हालात यहां तक पहुंच गए कि जिन ऊंटों की सवारी करके जा रहे थे, उन ऊंटों को पकड़ पकड़ के ज़बा करके उनके गोश्त को खाना पड़ा। फिर वो लिमिट भी जब क्रॉस कर गई, मेरे प्यारे भाइयों, दरख्तों के पत्ते चबा चबा करके सहाबे किराम ने तबूक का सफर काटा था। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में उन सहाबा का तस्करा करते हुए फरमाया, लक़द ताबल्लाहु अलन नबी वल मुहाजिरीन वल अंसारी लज़ीना तबऊहु फी सातिल उसरा। अल्लाह ताला ने करम फरमाया अपने नबी के ऊपर और अपने नबी के उन सहाबा के ऊपर जिन्होंने मुश्किल के वक्त में तबूक की जंग में अपने नबी का साथ दिया था। मिन बादि मा कादा यज़ीगु कुलूबु फरीक़िन मिनहुम, कुछ लोगों के दिल में कमजोरी पैदा हो गई थी। सुम्मा ताबा अलैहिम, फिर अल्लाह ने उनके ऊपर करम फरमाया और वो भी नबी के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। सहाबा वो लोग हैं मेरे भाई। अच्छा, एक सवाल पैदा होता है, भाई सहाबा किसको कहते हैं? सहाबी की डिफिनीशन क्या है? सहाबी का मतलब क्या है? तो इसको नोट कर लीजिए। सहाबी की सबसे बेहतरीन जो डिफिनीशन है, हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं जिन्होंने बुखारी शरीफ की शरह लिखी है फतहुल बारी के नाम से, और जो हदीस के भी हाफिज थे, कुरान के तो थे, हदीस के हाफिज, हाफिज इब्न हजर उनको कहा जाता था। उन्होंने जो सहाबी की डिफिनीशन की है वो सबसे बेहतरीन है। हाफिज इब्न हजर कहते हैं, अस्सहाबी मन लक़िय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिही व माता अलल इस्लाम। सहाबी उसको कहते हैं जिसने ईमान की हालत में अल्लाह के नबी से मुलाकात की है और ईमान की हालत में इस दुनिया से गया है, ईमान की हालत में उनका इंतकाल हुआ है, वो सहाबी है। अगर एक मिनट के लिए और एक घंटे के लिए और एक दिन के लिए भी अगर किसी सहाबी ने ईमान की हालत में नबी से मुलाकात की और ईमान की हालत में दुनिया से चले गए तो वो सहाबी है। और ये जो सहाबा हैं ये अल्लाह तबारक व तआला के चुने हुए लोग हैं। कुरान का 19वां पारा खोलो, अल्लाह फरमाता है, वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। ऐ नबी आप कह दीजिए तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं और सलाम हो अल्लाह के उन बंदों पर जिनको अल्लाह ने चुन लिया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो तर्जुमानुल कुरान जिनको कहा जाता है, इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि इस आयत में अल्लाह के चुने हुए बंदों से मुराद कौन है? अल्लाह के रसूल के सहाबा हैं। हाउलाई सहाबतुर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां अल्लाह के रसूल के सहाबा मुराद है। सहाबा अल्लाह के चुने हुए लोग हैं मेरे भाई। अल्लाह का सिलेक्शन तो खराब नहीं हो सकता ना, अल्लाह का सिलेक्शन गड़बड़ नहीं हो सकता। जिस तरीके से अल्लाह के जितने नबी दुनिया में आए
नबी नहीं बन सकता। नबी वो हुए जिनको अल्लाह ने नबी बनाया। तो इसी तरीके से सहाबा वो थे जिनको अल्लाह ने अपने नबी का सहाबी बनने का शरफ दिया। कायनात में कोई सजदे कर करके मर जाए, कोई रोजे रख रख करके दुबला हो जाए, कोई हज और उम्रे कर करके पूरी जिंदगी गुजार दे, मगर किसी सहाबी की पांव की धूल के बराबर नहीं हो सकता। सहाबा कौन थे? एक कोटेशन नकल कर रहा हूं, अगर दिमाग का कोई खाना खाली हो तो इसको नोट कर लो, इसको याद कर लो, अपने दिल में बिठा लो। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बड़े पते की बात है, बड़े पॉइंट की बात है, इसको आप गौर से सुनिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं, मन कान मिनकुम मुस्तन्नन फलयस्तन्न बिमन कद मात। तुम में से अगर किसी को पैरवी करना है, इक्तिदा करना है, तो उन लोगों की इक्तिदा करे जो दुनिया से ईमान की हालत में जा चुके हैं। फ़इन्नल हय्य ला तुमनु अलैहिल फितना, इसलिए कि जो इंसान जिंदा है उसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। जो ईमान की हालत में चला गया, सही मनहज पे चला गया, उसको तो नमूना बनाया जा सकता है। जिंदा इंसान अगर है तो गारंटी तो नहीं है। हो सकता है कि आज इंसान हिदायत पर है, कल अल्लाह दिल पलट दे, कल अल्लाह दिमाग पलट दे और इंसान हिदायत के रास्ते को छोड़ दे। उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं, अगर तुमको किसी की पैरवी ही करना है, किसी को नमूना ही बनाना है, किसी के नक्शे कदम पर ही चलना है, उलाइका असहाब मुहम्मद, तो अल्लाह के नबी के सहाबा को तुम अपना नमूना बना लो। उलाइका असहाब मुहम्मदिन, तुम्हें अगर पैरवी करना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा की पैरवी करो। कानू खैरा हाज़िहिल उम्मा, वो इस उम्मत के सबसे बेहतरीन लोग थे, सबसे अच्छे लोग थे। अगर रहा कुलूबा, उनके दिल बिल्कुल पाक साफ थे, उनके दिल में कोई चोर नहीं था, उनके दिल में कोई मैल नहीं था, उनके दिल बिल्कुल शीशे की तरह, आईने की तरह पाक और साफ थे। अबर रहा कुलूबा वआमकुहा इल्मा, और उनके इल्म के अंदर गहराई थी, उनका इल्म सतही नहीं था, उन्होंने डायरेक्ट नबी से इल्म हासिल किया था, उन्होंने कुरान को उतरते हुए देखा था, उन्होंने नबी की मजलिसों में बैठ करके इल्म हासिल किया था, उनके इल्म के अंदर गहराई थी। वह अकल्लहा तकल्लुफा, और सहाबा के यहां तकल्लुफ नहीं था, बनावट नहीं थी, दिखावा नहीं था, सिंपल लोग थे, सादा लोग थे। उनका खान पान, रहन सहन, उनके कपड़े, उनका लाइफ स्टाइल सिंपल था, सादा था, उनके तकल्लुफ नहीं था। कौमुन इख्तारहुमुल्लाहु लिसुहबति नबीही, सहाबा वो लोग थे जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी का साथ देने के लिए चुन लिया था। वह इकामत दीनिही, और अल्लाह ने अपने दीन को कायम करने के लिए उनको चुन लिया था। फतशब्बहू बितराइक़िहिम व अखलाक़िहिम, लिहाजा सहाबा के तरीके पर चलो और सहाबा के अखलाक को अपनाने की कोशिश करो। अभी हमारे हाफिज साहब ने कुरान की तिलावत की थी, सूरे फत की आखिरी आयत पढ़ी थी हाफिज साहब ने। सहाबा के फजाइल को समझने के लिए कुरान की सिर्फ इस एक आयत को समझ लो, काफी है मेरे भाइयों। सूरे फत की आखिरी आयत, अल्लाह के प्यारे नबी का नाम कुरान में 4 मकामात पर आया है, उसमें से एक मकाम यह है सूरे फत की आखिरी आयत। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वल्लदीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, और जो आपके साथी हैं, जो आपके सहाबा हैं, वो अल्लाह के दुश्मनों के लिए बहुत सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, और आपस में बहुत रहम दिल हैं। यह है सहाबा की पहचान। वो अल्लाह के दुश्मनों के लिए सख्त हैं और अल्लाह वालों के लिए नर्म हैं। आज हमारा क्या हाल है मेरे भाई? इस हॉल में आज बात हो रही है सहाबा के ऊपर, इस हॉल में बात हो रही है अहले बैत के ऊपर, बात
हो रही है रब के कुरान की रोशनी में, बात हो रही है मुस्तफा के फरमान की रोशनी में। मगर हमें बताया लोगों ने, भाइयों ने, कि साहब बड़े रुकावटें डाली गई, बड़े रोड़े अटकाए गए, बड़ी शिकायतें की गई, बड़ी कोशिश की गई कि प्रोग्राम ना होने पाए। क्यों भाई? इस मुल्क में सियासी पार्टियां अपना अपना प्रोग्राम कर सकती हैं, दूसरे मजहब के लोग अपने अपने प्रोग्राम कर सकते हैं। आप अपने ही मुसलमान भाई का प्रोग्राम रोकने के लिए सर से पैर तक का और एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। मेरे भाई, ये सहाबा के अखलाक हैं क्या? सहाबा का अखलाक ऐसा नहीं था। सहाबा का अखलाक तो ये था, बद्र का मैदान है, हजरत मुसअब इब्न उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बद्र के मैदान में अपने भाई के खिलाफ भी जंग लड़ी, क्योंकि भाई मुशरिक है। जब जंग खत्म हो गई और मुसलमानों ने मुशरिकों के कैदियों को पकड़ना शुरू किया, तो उन कैदियों में हजरत मुसअब इब्न उमैर का एक भाई भी था जिसका नाम अबू अजीज बिन उमैर था। जब अबू अजीज बिन उमैर को पकड़ करके एक मुसलमान लेकर के जाने लगा, हजरत मुसअब इब्न उमैर की नजर पड़ी। आपने फरमाया कि ऐ मेरे भाई, तुम इसको सवाल करके लेके जाना, इसकी मां बहुत पैसे वाली है, इससे बहुत लंबी रकम हासिल करके इसको छोड़ना है। मुसअब इब्न उमैर का भाई है, हैरान है। उसने कहा, तू मेरा भाई होकर के मेरे बारे में ऐसी बात बोल रहा है, तू मेरे बारे में ऐसी बात बोल रहा है कि इसको कायदे से पकड़ लो, इसको मजबूती से पकड़ लो, ये भागने ना पाए, इसकी मां से लंबी रकम लेना है, तू मेरे बारे में ऐसी बात बोल रहा है? क्या मैं तेरा भाई नहीं हूं? तो हजरत मुसअब इब्न उमैर ने जवाब दिया, इन्नहु अखी दूनक, मेरा भाई वो है जो तुझे पकड़ के लेके जा रहा है, तू मेरा भाई नहीं है। इस्लाम ने मेरे और तेरे रिश्ते पे क्रॉस का निशान लगा दिया। अब मेरे और तेरे दरमियान कोई रिश्ता नहीं है, मेरा रिश्ता इस मुसलमान के साथ है, क्योंकि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है और मैं भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला हूं। ये थे सहाबा। वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, मेरे नबी के जो सहाबा हैं वो अल्लाह के दुश्मनों के लिए बहुत सख्त हैं और आपस में बहुत रहमदिल हैं। तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, मेरे नबी के सहाबा को तुम जब भी देखोगे, या तो तुम्हें रुकू की हालत में नजर आएंगे या तो तुम्हें सजदे की हालत में नजर आएंगे। इतने नमाजी हैं, इतने मुत्तकी हैं, इतने परहेजगार हैं कि या तो तुम्हें रुकू की हालत में नजर आएंगे या तुम्हें सजदे की हालत में नजर आएंगे। मुहर्रम की 10 तारीख है, हमारे बहुत सारे भाई, अजान का टाइम है, नमाज का टाइम है, उनकी आपको मस्जिद के अंदर शक्ल नजर ना आएगी। दुनिया भर की खुराफात करने के लिए वो मुसलमान है, दुनिया भर की खुराफात जाहिर करने के लिए वो मुसलमान है, लेकिन मस्जिद में नमाज के टाइम उनकी शक्ल आपको नजर नहीं आएगी। मुहर्रम की 10 तारीख को मेरे नबी ने रोजा रखा, रोजा रखने का हुक्म दिया। आज हमारा भाई खिचड़े बांट रहा है, खाने बांट रहा है, लाखों और करोड़ों की रकमें खर्च करके आज एक दूसरे को खाना खिलाया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो कि हमने सहाबा की अखलाक को अपनाया कि नहीं अपनाया। सहाबा तो वो थे तराहुम रुक्कान सुज्जदा, तुम जब भी उनको देखोगे वो या तो तुम्हें रुकू की हालत में नजर आएंगे या तुम्हें सजदे की हालत में नजर आएंगे। मगर सहाबा की नमाज, उनका तकवा, उनकी दीनदारी भी दिखावे की दीनदारी नहीं है। वो इसलिए नमाज नहीं पढ़ रहे कि दुनिया हमको नमाजी कहे, वो इसलिए तुमको रुकू और सजदे में नजर नहीं आएंगे कि दुनिया उनको मुत्तकी और परहेजगार कहे। अल्लाह ने उनकी नीयत का मामला भी क्लियर कर दिया। तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो इसलिए नमाज पढ़ते हैं, वो इसलिए रोजा रखते हैं ताकि अल्लाह को राजी कर लें। वो अल्लाह की रजा के तालिब हैं, वो अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, वो मुखलिस लोग हैं, वो इखलास वाले लोग हैं। अल्लाह ने उनके दिल की गारंटी ली। दुनिया में किसी के दिल की गारंटी नहीं ली जा सकती। हो सकता है एक इंसान ऊपर से बहुत अच्छा हो लेकिन अंदर से शैतान हो,
दिल का मालिक तो अल्लाह है, मगर सहाबा वो लोग हैं जिनके दिल की गारंटी अल्लाह ने, लेकिन उनके दिल में कोई चोर नहीं है। सहाबा का बातिन भी उजला है, सहाबा का जाहिर भी उजला है, सहाबा का दिल भी साफ है। और सहाबा का चेहरा कैसा है? सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद, उनके चेहरे से समझ में आ जाता है ये अल्लाह की बारगाह में रात में रोने वाले हैं, ये अल्लाह की बारगाह में सजदे करने वाले हैं, ये अल्लाह की बारगाह में गिरिया बजारी करने वाले हैं, ये अल्लाह की बारगाह में रोने वाले लोग हैं। उनका चेहरा बता देता है कि अल्लाह वाले लोग हैं। बैतुल मुकद्दस को फतह करने के लिए जब मुसलमानों की फौज बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुई, मुल्क के शाम में जब दाखिल हुई, फलस्तीन में जब दाखिल हुई, तो बैतुल मुकद्दस के पादरियों ने और बैतुल मुकद्दस के जो राहिब थे उन लोगों ने सहाबा की शक्लों को देख करके फरमाया, सहाबा की शक्लों को देख करके कहा, अल्लाह की कसम, ये अल्लाह की कसम, हमने इंजील के अंदर हजरत ईसा के हवारियों के जो चेहरे, उनकी शक्ल सूरत के बारे में जो पढ़ा था, अल्लाह की कसम ये उनसे बेहतर मालूम होते हैं। सहाबा के चेहरे देख करके लोग समझ जाते थे ये अल्लाह वाले लोग हैं। उनका जाहिर भी उजला था मेरे प्यारे साथी। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने सहाबे किराम को इस उम्मत के लिए सिक्योरिटी करार दिया कि जब तक सहाबा दुनिया में रहेंगे, दुनिया वाले बहुत तरीके के फितनों से बचे रहेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, अन्नुजूम अमानतुल लिस्समा, आसमान में जो सितारे चमक रहे हैं, ये सितारे ये आसमान के लिए सिक्योरिटी है, या आसमान की हिफाजत का जरिया है। जिस दिन ये सितारे चले जाएंगे, जिस दिन ये सितारे खत्म हो जाएंगे, समझ लो कि आसमान उस दिन टूट जाएगा, आसमान तबाह हो जाएगा, उस दिन कयामत आ जाएगी। वह अना अमानतुल लिअस्हाबी, और मैं अपने सहाबा के लिए सिक्योरिटी हूं। जब तक मैं मौजूद हूं, मेरे सहाबा बहुत तरीके की आजमाइशों से महफूज रहेंगे, बहुत सारे फितरों से महफूज रहेंगे। फैज़ा ज़हबतु, जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा, अता अस्हाबी मा युअदून, तो मेरे सहाबा के ऊपर वो आजमाइशें आने लगेंगी जिनका उनसे वादा किया गया है। वह अस्हाबी अमानतुल लिउम्मती, और मेरे सहाबा मेरी उम्मत के लिए सिक्योरिटी हैं, मेरे सहाबा मेरी उम्मत के लिए हिफाजत का जरिया है। जब तक मेरे सहाबा मौजूद हैं, मेरी उम्मत के अंदर फितने नहीं होंगे, फिरके नहीं पैदा होंगे, इख्तिलाफ नहीं होगा। फैज़ा ज़ाबा सहाबी, लेकिन जब मेरे सहाबा चले जाएंगे, अता उम्मती मा युअदून, तो मेरी उम्मत पर वो मुसीबतें आ जाएंगी जिनका मेरी उम्मत से वादा किया गया है। ये फिरके कब पैदा हुए मेरे भाई? सहाबा के बाद पैदा हुए। ये खवारिज का फिरका, ये रवाफिज का फिरका, ये कुरान को अल्लाह की मखलूक कहने वालों का फितना, ये तकदीर का इनकार करने वालों का फितना, ये अल्लाह की सिफात का इनकार करने वालों का फितना, ये कब्र परस्ती का फितना, ये दीन के नाम पर एक नया दीन कायम करने का फितना, ये सारे दीन कब पैदा हुए? ये सारे फितने कब पैदा हुए? सहाबा के जाने के बाद पैदा हुए। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने सहाबा के तरीके को नजात वाला तरीका बताया है। और मैं इसी बात पर अब अपने टॉपिक के दूसरे हिस्से पर आऊंगा, अहले बैत के फजाइल पर आऊंगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तिरमिज़ी की रिवायत है, मेरी उम्मत के अंदर भी वो तमाम हालात आएंगे जो बनी इसराइल के अंदर आए। बनी इसराइल में 72 यानी 72 फिरके पैदा हुए, और मेरी उम्मत के अंदर 70 पर 3 यानी 73 फिरके पैदा होंगे। सारे के सारे फिरके जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक जमात के, एक मिल्लत के, एक गिरोह के। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी वो एक गिरोह कौन सा होगा? आपने उसका नाम तो नहीं बताया, उसका मनहज बता दिया, उसका तरीका बता दिया, उसकी पहचान बता दी। आपने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर चलेगा। मनहज देख लो, उसका तरीका देख लो कि सहाबा के तरीके से मैच करता है कि नहीं करता है। वरना आज तो बिदात और खुराफात करने वाले भी कुरान से दलील देते भाई। हजरत हुसैन के नाम पे आज जो कुछ हो रहा है, आप बात कर लीजिए
बात करने वाला आपको कुरान से दलील देगा, सीलों को चाक करने वाला कुरान से दलील देगा। सवाल यह है, क्या नबी के दौर में शहादतें नहीं हुई? क्या सहाबा के दौर में शहादतें नहीं हुई? क्या सहाबा ने और नबी ने किसी की शहादत पर इस तरीके से गम मनाया? नहीं मेरे भाई, गम हुआ। गम का होना एक अलग चीज है और गम मनाना एक अलग चीज है। इस्लाम में गम के मौके पर आपको गमगीन होने की इजाजत है, गम मनाने की इजाजत नहीं। गम कोई ऐसी चीज नहीं जिसको मनाया जाए। इस्लाम के अंदर खुशी का भी मामला बड़ा सिंपल है और गम का मामला भी बड़ा सिंपल है। ना तो आपको खुशी के मौके पर आपको हर हद और हर लिमिट क्रॉस करने की इजाजत है, ना ही गम के नाम पर आपको हर लिमिट क्रॉस करने की इजाजत है। किसी के बाप का इंतकाल हो गया, अब जाहिर है बेटे को गम है, बेटी को गम है। अब बेटी रो रही है, बेटी चिल्ला रही है, बाप का नाम ले लेके चिल्ला रही है, गलत है ये। इसको नौहा कहा जाता है और अल्लाह के नबी ने नौहा करने से मना किया है। और आपने यहां तक फरमाया, इन्नल मय्यिता लयुअज़्ज़बु बिबुकाइ अहलिही, कि घर वाले अगर उसका नाम ले ले करके रो रहे हैं तो मय्यत को तकलीफ होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन लतमल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दआ बिदावल जाहिलिया, जो अपने रुखसार पे थप्पड़ मारे, जो अपने गरेबानों को चाक करे, जो दौरे जाहिलियत की पुकार पुकारे, वो हम में से नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, गम को जाहिर करने का तरीका भी वही चलेगा जो रसूलुल्लाह ने अपनाया, जो आपके सहाबा ने अपनाया। हमें सहाबा वाला मनहज अपनाना पड़ेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कामयाब वो जमात होगी जो सहाबा के मनहज पे चलेगी। अल्लाह हम सबको सहाबा से मोहब्बत करने और सहाबा के मनहज पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मुहर्रम का महीना है, साल के 12 महीनों में 4 महीने ऐसे हैं जिनको शरीयत ने हुर्मत वाला महीना कहा। उनका एहतराम और ज्यादा करना, उनका अदब और ज्यादा करना, उनकी रिस्पेक्ट और ज्यादा करना, गुनाह से उनके अंदर और ज्यादा बचना। मगर भाई मेरे, यहां तो इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना हुर्मत वाला महीना, अदब वाला महीना, और उसमें हम क्या कर रहे हैं? सहाबा के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। अब आइए दूसरे मौजू पर, अहले बैत कौन लोग हैं? मेरी माएं बहनें बड़े गौर से सुनेगी। अहले बैत कौन है ये समझने के लिए हम कुरान का 22वां पारा खोलते हैं और 22वें पारे की 2 आयतों को हम गौर से पढ़ते हैं। 22वें पारे की बिल्कुल स्टार्टिंग की, बिल्कुल शुरुआत की आयतें हैं सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 32 और 33, 32 और 33, या आपकी जुबान में कह ले 30 पर 2 और 30 पर 3। या निसाअन नबी लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसाई इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़दान बिल क़ौल। ऐ नबी की औरतों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम अल्लाह से डरती हो तो किसी गैर मर्द से अगर तुम्हें बात करना पड़ जाए तो तुम अपनी आवाज में लोच ना पैदा करना, तुम अपनी आवाज में लचक ना पैदा करना। तुम्हारी आवाज में लचक नहीं होनी चाहिए। गैर मर्द से अगर बात कर रही हो, अजनबी मर्द से बात कर रही हो, जरूरत पड़ने पर बात की जा सकती है, मगर ऐ नबी की औरतों, अगरचे सारे मुसलमान तुम्हारे बेटे की तरह है, तुम उनकी मां की तरह हो, मगर अगर वो अजनबी है तुम्हारे लिए, गैर मर्द है, तो तुम नरमी के साथ बात मत करो। फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़ुन, हो सकता है कि तुम नरमी से बात करो और सामने वाला कुछ और मतलब निकाल ले, उसके दिल में शहवत की बीमारी पैदा हो जाए। वक़ुलना क़ौलन मारूफा, लेकिन ऐ नबी की औरतों, तुम जो भी बात करो सही बात करो, सच्ची बात करो, दस्तूर के मुताबिक बात करो। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, और ऐ नबी की औरतों तुम अपने घरों के अंदर जमी रहो। फरमाया वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, ऐ नबी की औरतों तुम अपने घरों में रहो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला,
और अगर किसी जरूरत के तहत तुमको घर से निकलना पड़े तो बन संवर करके, मेकअप करके, सज धज करके, अपने हुस्न की नुमाइश करके तुम्हें निकलने की इजाजत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी थी हजरत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जब कुरान की यह आयत नाजिल हुई, उन्होंने अल्लाह के नबी के साथ हज किया था। बाद में अल्लाह के रसूल की और बीवियां जब हज करने जाया करती थी, हजरत सौदा कहती थी मैं हज करने भी नहीं जाऊंगी, और कुरान की यही आयत पढ़ा करती थी कि मेरा रब कह रहा है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, ऐ नबी की औरतों तुम अपने घर के अंदर रहो। मैंने हज कर लिया, जिंदगी में एक बार हज फर्ज था, मैंने कर लिया, अब मुझे हज के सफर पे भी जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐ नबी की औरतों अपने घरों में डटी रहो, अपने घरों में जमी रहो, और घर के बाहर बिला जरूरत मत निकलो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और दौरे जाहिलियत की तरह बनाओ सिंगार करके न निकला करो। व अकीमनस सलाता, नमाज कायम करो। व आतीनस ज़काता, ज़कात अदा करो। व अतीनल्लाह व रसूलहू, और ऐ मुसलमान औरतों, ऐ नबी की औरतों, तुम अल्लाह की इताअत करती रहो, रसूल की इताअत करती रहो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी के अहले बैत, ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे हर तरीके की गंदगी को दूर करना चाहता है और तुमको खूब पाक और साफ करना चाहता है। ये दो आयतें मैंने आपके सामने पढ़ दी। अब आप जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, कुरान की इन दोनों आयतों को पढ़ने के बाद क्या समझ में आया? अगर कोई इंसान ये कहता है कि साहब ये आयत नबी के अहले बैत के बारे में तो है, मगर नबी के अहले बैत में हजरत फातिमा हैं, हजरत अली हैं, हजरत हसन हैं, हजरत हुसैन हैं, लेकिन हजरत आयशा नहीं है, हजरत उम्मे सलमा नहीं है, हजरत उम्मे हबीबा नहीं है, नबी की बीवियां नहीं है। अहले बैत में सिर्फ 4 लोग हैं और 5वें अल्लाह के नबी हैं। यही पंजतन हैं जो अहले बैत है, बाकी कोई अहले बैत नहीं। अगर कोई ये कहता है मेरे भाई, दोनों आयतें मैंने आपके सामने पढ़ दी, आयत का पूरा कॉन्टेक्स्ट, आयत का पूरा बैकग्राउंड, आगे और पीछे की आयतें नबी की बीवियों के बारे में हैं, और कोई अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर नबी की बीवियों को ही अहले बैत में न माने। सोचो वो कितना बड़ा धोखेबाज है, वो कितना बड़ा ढोंगी है और कितना बड़ा मक्कार है वो इंसान। मान लो हमारे शेख मुख्तार साहब मुझको दावत दें किसी खुशी के मौके पर और मुझसे कहें शेख साहब आप अपनी फैमिली को लेके आइए, अपने अहले बैत को लेके आइए, और मैं क्या करूं कि दोस्तों को लेके आ जाऊं, पड़ोसियों को लेके आ जाऊं, मोहल्ले के किसी 1-2 लोगों को लेके आ जाऊं, तो शेख साहब तो बोलेंगे भाई आपने तो बड़ा गड़बड़ मामला कर दिया। मैंने कहा था आपकी फैमिली के साथ दावत है, आप तो दोस्तों अहबाब को लेके चले आए। कॉमन सेंस की बात, एक मामूली कम पढ़े लिखे आदमी को भी यह बात समझ में आती है कि अहले बैत का जब लफ्ज बोला जाए, फैमिली का लफ्ज बोला जाए, तो इंसान की बीवी तो सबसे पहले मुराद होती है। चलिए इसकी एक दलील मैं कुरान से भी आपको दे देता हूं। कुरान का 12वां पारा खोलिए, सूरह हूद, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया अल्लाह बयान कर रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास कुछ मेहमान आए, बड़े खूबसूरत मेहमान आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अननोन थे, पहचानते नहीं थे उनको, मगर उनको बिठाया और बेहतरीन बछड़े का गोश्त भून करके लेके आए। हमारे यहां जान पहचान वाला मेहमान आ जाए तब भी बाज औरतों के माथे पर सिलवट आ जाती, मेहमान यानी मुसीबत। ये मेहमान नहीं है, ये अजनबी लोग हैं, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेहतरीन गोश्त खुद तैयार करके लाके उनको पेश किया। लेकिन मेहमान खाने की तरफ हाथ ही नहीं बढ़ा रहे। हजरत इब्राहिम ने कहा अरे अला ताकुलून, खा क्यों नहीं रहे आप लोग, खाइए।
जब मेहमानों ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम डर गए कि ऐसा तो नहीं दुश्मन आ गए। तो उन लोगों ने कहा कि हम अल्लाह के फरिश्ते हैं और फरिश्तों को खाने की जरूरत नहीं पड़ती, फरिश्ते खाना नहीं खाते, वो अल्लाह ताला ने उनको इस जरूरत से बरी रखा है। उन्होंने कहा हम फरिश्ते हैं और हम हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती के ऊपर अजाब नाजिल करने के लिए आए हैं, और ऐ इब्राहिम हम आपको एक खुशखबरी देने के लिए आए हैं। आपकी उम्र काफी हो चुकी है, बूढ़े हो चुके हैं, आपकी अहलिया भी बूढ़ी हो चुकी है, मगर हम ये खुशखबरी लेकर के आए हैं कि आप दोनों को एक बेटा पैदा होगा, उस बेटे का नाम इसहाक होगा। फिर आपका बेटा जब आगे चल करके बड़ा होगा, उसका एक बेटा होगा, उसका नाम याकूब होगा। हम आपको बेटे और पोते की डबल बशारत सुनाने आए हैं। अब बड़े गौर से सुनिएगा। जब फरिश्ते ये बात कर रहे थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा ने ये सारी बात सुनी। उन्होंने कहा अलिदु वाना अजूजुन, मेरे जैसी बुढ़िया औरत क्या बच्चे को जन्म देगी? मेरा शौहर भी बूढ़ा हो चुका है, मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूं, क्या हम दोनों इस उम्र में हमारे घर में बच्चा पैदा होगा? इन्न हाज़ा लशैउन अजीब, ये तो बड़ा अजीब मामला है, ये तो बड़ी अजीब बात है, ये बात तो समझ में नहीं आती। अब फरिश्तों ने क्या कहा? क़ालू अताजबीना मिन अम्रिल्लाह, फरिश्तों ने कहा कि ऐ सारा, ऐ इब्राहिम की बीवी, तू अल्लाह के हुक्म पर तू ताज्जुब कर रही है, अल्लाह के हुक्म पर तू हैरत कर रही है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैती इन्नहु हमीदुम मजीद। ऐ इब्राहिम के अहले बैत, ऐ इब्राहिम के घर वालों, तुम पर अल्लाह की रहमतें हों और तुम पर अल्लाह की बरकतें हों। अल्लाह तो बहुत काबिल तारीफ और बुजुर्ग है। यहां सिर्फ हजरत इब्राहिम थे और उनकी बीवी सारा थी, और फरिश्तों ने इन दोनों को अहले बैत कहा। पता यह चला कि इंसान की बीवी उसके अहले बैत में शामिल होती है, और मेरे नबी के अहले बैत में मेरे नबी की बीवियां भी शामिल हैं। हां, बीवियां तो सबसे पहले अहले बैत में शामिल हैं, लेकिन 4 और लोगों को भी अल्लाह के नबी ने अपने अहले बैत में शामिल किया था। सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सुबह सुबह निकले और आप काले रंग की, ब्लैक कलर की एक चादर ओढ़े हुए थे। आपने अपनी चादर में हजरत अली को और हजरत फातिमा को और हजरत हसन को और हजरत हुसैन को अपनी चादर के अंदर शामिल किया, और अपनी चादर के अंदर शामिल करने के बाद आपने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह के प्यारे नबी ने सूरह अहज़ाब की वही आयत करीमा पढ़ी, आयत नंबर 33, कि ऐ नबी के अहले बैत, अल्लाह तुमसे हर गंदगी को दूर करना चाहता है और तुमको खूब पाक और साफ करना चाहता है। अल्लाह के नबी ने इन चारों हस्तियों को भी अपने अहले बैत में शामिल किया, अपनी बेटी को, अपने दामाद को और अपने 2 नवासों। और बड़ी अजीब बात यह है कि अहले बैत से मोहब्बत का दावा करने वालों के मुंह से आप कभी भी हजरत आयशा की तारीफ नहीं सुनेंगे, बल्कि हजरत आयशा के ऊपर लानत मलामत सुनेंगे, हजरत आयशा की तौहीन सुनेंगे। मगर अजीब बात यह है मेरे प्यारे भाइयों कि अहले बैत की फजीलत पर यह हदीस हमारे हदीस की किताबों में अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है। हजरत आयशा इस हदीस को रिवायत करती हैं और हजरत अली की, हजरत फातिमा की और हजरत हसन और हुसैन की फजीलत बयान करती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये किस्से और कहानियां झूठे हैं जो लोग ये दुनिया को दिखाते हैं कि सहाबा और अहले बैत में दुश्मनी थी, नऊजुबिल्लाह, और सहाबा और अहले बैत एक दूसरे को नहीं चाहते थे और एक दूसरे से दुश्मनी रखते थे। वो झूठे और मक्कार लोग हैं और उन्होंने इल्जाम लगाया है, वरना यहां अहले बैत की फजीलत हजरत आयशा बयान कर रही है। और आगे बढ़िए, सही मुस्लिम के अंदर यह हदीस भी मौजूद है। हजरत ज़ैद इब्ने अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी ने एक खुतबा दिया, और खुतबा कहां दिया? मक्का और मदीना के बीच में एक जगह थी, उस जगह का नाम था खुम,
और वहां पे एक तालाब था, इसलिए उस जगह को गदीर खुम कहा जाता था। तो गदीर खुम के पास अल्लाह के प्यारे नबी ने खड़े होकर के खुतबा दिया। ये खुतबा आपने कब दिया था? हज्जतुल वदा के बाद, जब आप मदीना लौट रहे थे, वापस आ रहे थे, उस मौके पर आपने खुतबा दिया था। उस खुतबे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अय्युहन्नास इन्नमा अना बशर, ऐ लोगों मैं भी एक इंसान हूं। हो सकता है कि अल्लाह का फरिश्ता बहुत जल्द मेरे पास मौत का परवाना लेकर के आ जाए, मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊं, मैं अल्लाह के पास चला जाऊं। वाना तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं दो भारी चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं, दो वजनदार चीजें छोड़ के जा रहा हूं। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, पहली चीज मैं अल्लाह की किताब छोड़ के जा रहा हूं, मैं कुरान छोड़ के जा रहा हूं। फीहिल हुदा वन नूर, कुरान के अंदर तुम्हें हिदायत भी मिलेगी और कुरान के अंदर तुमको रोशनी भी मिलेगी। आपने कुरान की अहमियत पर लोगों को उभारा और कुरान को अपनाने और कुरान पर अमल करने पर लोगों को उभारा। उसके बाद आपने फरमाया, वह अहलो बैती, और मैं अपने अहले बैत को भी छोड़ के जा रहा हूं, मैं अपने अहले बैत को भी छोड़ के जा रहा हूं। उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती। मेरे अहले बैत के बारे में तुम अल्लाह से डरते रहना, मेरे अहले बैत के बारे में तुम अल्लाह से डरते रहना, मेरे अहले बैत के बारे में तुम अल्लाह से डरते रहना। जब ये हदीस हजरत ज़ैद इब्न अरकम सुना चुके, तो हदीस के जो रावी हैं ताबई, उन्होंने हजरत ज़ैद इब्न अरकम से पूछा कि ऐ ज़ैद इब्न अरकम, ऐ अल्लाह के रसूल के सहाबी, अल्लाह के नबी के अहले बैत कौन लोग हैं? अलैसा निसाउहु मिन अहले बैतिही, क्या अल्लाह के नबी की बीवियां आपके अहले बैत में शामिल नहीं है? हजरत ज़ैद इब्न अरकम ने फरमाया, निसाउहु मिन अहले बैतिही, अल्लाह के रसूल की बीवियां बेशक आपके अहले बैत में शामिल हैं, लेकिन अहले बैत का मतलब और वसी है। आपने फरमाया कि अहले बैत वो लोग हैं जिनके ऊपर सदका हराम है, जो सदका नहीं खा सकते। और वो कौन लोग हैं? अल्लाह के नबी के दादा परदादा हाशिम की औलाद में जितने मुसलमान हैं, चाहे वो अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में से जितने भी मुसलमान हैं, वो सब के सब आपके अहले बैत में शामिल हैं। चाहे वो हजरत अब्बास की औलाद हो, हजरत अली की औलाद हो, अकील की औलाद हो, आपके परदादा हाशिम की औलाद में जो भी मुसलमान हैं, वो सब आपके अहले बैत में शामिल हैं। और दूसरी रिवायतों से पता लगता है कि अल्लाह के रसूल के परदादा हाशिम के भाई मुत्तलिब थे, मुत्तलिब की औलाद में भी जो लोग मुसलमान हैं, वो भी आपके अहले बैत में शामिल हैं। तो अब आपको बात समझ में आई कि अहले बैत का सबसे पहला मतलब नबी की बीवियां। फिर नबी ने 4 और लोगों को अपने अहले बैत में शामिल किया, स्पेशल तौर पर, खास तौर पर, हजरत अली को, हजरत फातिमा को, हजरत हसन को, हजरत हुसैन को। और फिर तीसरा मतलब अहले बैत का यह समझ में आया कि अल्लाह के नबी के खानदान के वो तमाम लोग जिनके ऊपर सदका हराम है, वो आपके अहले बैत में शामिल हैं। अब आइए इन अहले बैत के कुछ फजाइल आपके सामने बयान कर देता हूं। सबसे पहले हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, क्या कहना है। हजरत अली वो हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया। हजरत अली खुद कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने मुझसे वादा लिया था, ला युहिब्बुनी इल्ला मोमिन वला युबग़िज़ुनी इल्ला मुनाफिक, कि मुझसे मोहब्बत वही करेगा जो मोमिन होगा और मुझसे बुग़्ज़ वही रखेगा जो मुनाफिक होगा। जंग खैबर के मौके पर अल्लाह के प्यारे नबी ने सहाबा से कहा कि कल मैं खैबर का झंडा उस इंसान को देने वाला हूं जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह भी उस इंसान से मोहब्बत करता है और रसूल भी उस इंसान से मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह ताला उस इंसान के हाथ पर खैबर को फतह करेगा। जब नबी ने यह बात कही, हजरत उमर कहते हैं पहली बार दिल में तमन्ना पैदा हुई। कभी जिंदगी में ओहदे की तलब पैदा नहीं हुई, कभी ओहदे की ख्वाहिश पैदा नहीं हुई, आज पहली बार जिंदगी में ख्वाहिश पैदा हुई कि काश कल खैबर का ये झंडा मुझको मिल जाए। हदीस के अल्फाज हैं, इतनी अहम जंग होने वाली थी, यहूदियों से मुकाबला होने वाला था, लेकिन सहाबा
जंग की प्लानिंग के बारे में रात भर बहस नहीं कर रहे थे, सहाबा लड़ाई के बारे में बहस नहीं कर रहे थे, रात भर सहाबा इसी मसले पर गौर कर रहे थे कि कल सुबह ये झंडा किसको मिलेगा। सुबह हुई, सारे के सारे सहाबा जल्दी जल्दी अल्लाह के नबी के पास पहुंचे। सारे के सारे लोग नजर आ रहे हैं, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु नजर नहीं आ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा, अईना अली इब्न अबी तालिब, अली कहाँ है? सहाबा ने कहा कि अली की आंखों में कुछ तकलीफ है। अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा बुलाओ। अली आए। अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत अली की आंखों में अपना लुआब लगाया, उनकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई और फिर आपने खैबर का झंडा हजरत अली के हाथ में दिया और हजरत अली के हाथों अल्लाह ताला ने खैबर को फतह किया। मेरे प्यारे साथियों, हजरत अली का ये मकाम है, हजरत अली का ये मकाम है कि जब ग़ज़वे तबूक में अल्लाह के प्यारे नबी जाने लगे, सारे सहाबा, सारे अहम सहाबा आपके साथ जा रहे हैं, तो आपने हजरत अली से कहा कि अली, मदीना के अंदर अब औरतें रह गई हैं, बूढ़े लोग रह गए हैं, बच्चे लोग रह गए हैं, इनकी हिफाजत करने के लिए मदीना में कोई मजबूत आदमी रहना चाहिए। अय अली, तुम मेरे साथ मत जाओ, तुम मदीना की निगरानी करोगे। हजरत अली ने बड़े उदास लहजे में कहा कि अल्लाह के नबी, अतुखल्लिफुनी फिन निसाई वस्सिबियान, आप मुझे औरतों के बीच में छोड़ के जा रहे हैं, बच्चों के बीच में छोड़ के जा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि अय अली, क्या तुम ये पसंद नहीं करोगे कि मेरी नजर में तुम्हारा वही मकाम है जो मूसा की नजर में हारून का था। मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे हजरत हारून। अय अली, जिस तरीके से मूसा अपने भाई से मोहब्बत करते थे, तुम भी मेरे भाई हो, मैं तुमको अपना भाई मानता हूं, लेकिन हाँ, हारून नबी थे, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये हजरत अली का मकाम है। और अभी आपने ज़ैद इब्न अरकम की हदीस भी सुन ली कि अल्लाह के नबी ने गदीर खुम के मौके पर जब अहले बैत के बारे में कहा कि अल्लाह से डरते रहना, उसी मौके पर अल्लाह के नबी ने हजरत अली के बारे में लोगों से कहा कि अली की शिकायत है, मुझसे मत करो, अली से दिल में बुग़्ज़ मत रखो। हजरत अली को अल्लाह के नबी ने बहरैन का गवर्नर बना करके भेजा था, और बहरैन में जब हजरत अली ने ज़कात वगैरह का माल तकसीम किया तो कुछ लोगों को हजरत अली से शिकायत थी, और उन लोगों ने आकर के अल्लाह के रसूल से हजरत अली की शिकायत की। तो अल्लाह के नबी ने उसी गदीर खुम के मौके पर फरमाया कि अली मेरे महबूब हैं, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुल मौला, और जो मुझसे मोहब्बत करता है, जिसका मैं महबूब हूं, वो अली से भी मोहब्बत करे। मेरे प्यारे साथियों, ये हजरत अली का मकाम है। हम हजरत अली का जो मकाम है उसको तस्लीम करते हैं, हजरत अली से बेहद मोहब्बत करते हैं, मगर हम अली की मोहब्बत का मतलब ये नहीं समझते कि दीगर सहाबा से बुग़्ज़ रखा जाए, हजरत मुआविया से बुग़्ज़ रखा जाए या और सहाबा से बुग़्ज़ रखा जाए। हमें सारे सहाबा अजीज हैं, और जिसका जो मकाम है हम उसको मकाम देते हैं। हम हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को सहाबा में चौथे नंबर पर सबसे अफजल मानते हैं। जो सहाबे, जो खुलफाए राशिदीन की तरतीब है, वही सहाबा के मर्तबे की भी तरतीब है। सहाबा में सबसे अफजल हजरत अबू बकर, उसके बाद हजरत उमर, उसके बाद हजरत उस्मान, और उसके बाद हजरत अली। और आगे बढ़िए, 6 बज चुके हैं, टाइम मेरा ज्यादा हो गया। 1-2 हदीसें आपको और सुना करके बात खत्म कर रहा हूं। हजरत फातिमा अहले बैत में शामिल है, नबी की बेटी है। नबी ने जिनके बारे में फरमाया, फातिमा तो बुज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे कलेजे का टुकड़ा है। जिसने फातिमा को तकलीफ पहुंचाई, उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। अल्लाह के नबी मरज़ुल मौत में मुब्तला है आखिरी टाइम में। अम्मा आयशा फरमाती है कि आपकी बेटी फातिमा आपसे उसी बीमारी में मिलने के लिए आई, और जब हजरत फातिमा चल रही थी अल्लाह के नबी के पास आने के लिए, वो चलकर आ रही थी, अम्मा आयशा फरमाती हैं, वल्लाहि मा तकफा मिश्यतुहा मिन मिश्यति रसूलिल्लाह, अल्लाह की कसम फातिमा के चलने का अंदाज वही था जो रसूलुल्लाह के चलने का अंदाज था। हजरत फातिमा को देख करके अल्लाह के नबी की जान में जान आ गई। आप लेटे हुए थे, आप उठ करके बैठ गए। आपने फरमाया, मरहबन बिबनती, मेरी बेटी तेरा आना मुबारक हो। अल्लाह के नबी बहुत प्यार करते थे हजरत फातिमा से। जब भी वो आती थी, अल्लाह के नबी अपनी बेटी के इस्तकबाल में खड़े हो जाते थे, अपनी बेटी का हाथ पकड़ के चूम लेते थे और अपने बाजू में, अपने बगल में उनको बिठाते थे। अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत आयशा, हजरत फातिमा के कान में चुपके से कोई बात कही। हजरत फातिमा रोने लगी। फिर थोड़ी देर के बाद आपने कोई और बात कही, हजरत फातिमा हंसने लगी। अम्मा आयशा ने हजरत फातिमा से कहा, बेटी अल्लाह के नबी ने कौन सी ऐसी बात है जो सिर्फ तुम्हें बताई और तुम्हारे कान में बताई? हजरत फातिमा ने कहा,
वल्लाहि मा कुन्तु लिउफ्शिया सिर्र रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम ये अल्लाह के रसूल का राज है और मैं राज को नहीं खोलूंगी। जब अल्लाह के रसूल की वफात हो गई, आप दुनिया से चले गए, फिर एक दिन हजरत फातिमा आई घर पर, तो अम्मा आयशा ने पूछा, बेटी मैं तेरी मां हूं, इस हक का मैं के जरिए तुझसे सवाल करती हूं कि बता उस दिन अल्लाह के नबी ने तेरे कान में क्या कहा। हजरत फातिमा ने कहा कि हाँ अब मैं आपको बताऊंगी। जब मैं अपने बाप के पास आई, अपने अब्बू के पास आई, अल्लाह के नबी ने मेरे कान में पहली मर्तबा ये फरमाया, ऐ फातिमा, जिब्रील मेरे पास हर साल आते थे और कुरान का एक मर्तबा मेरे ऊपर दौर करते थे, एक मर्तबा पूरा कुरान में उनको सुनाया करता था, लेकिन इस साल जब जिब्रील आए तो 2 मर्तबा कुरान का दौर उन्होंने मुझको कराया। इसका मतलब ये लग रहा है कि ना अरल अजल इल्ला कद इक़्तरब, ऐ फातिमा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी मौत का टाइम करीब आ गया है, मेरी मौत का टाइम करीब आ गया है। ऐ फातिमा जब मैं दुनिया से चला जाऊं, फत्तकिल्लाह वस्बिरी, तो तू अल्लाह से डरती रहना और तू सब्र का दामन थामे रहना। फ़इन्नी नेमस्सलफ़ु लके, मैं तेरे लिए बहुत बेहतरीन बाप हूं और बहुत बेहतरीन तेरे लिए आगे गुजर करके जाने वाला हूं। आज हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत पर दुनिया भर की खुराफात करने वाले मेरे भाइयों, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा का क्या तरीका रहा है। अपने बाप के इंतकाल पर उन्होंने कोई मातम नहीं किया, कोई काले कपड़े नहीं पहने, कोई उन्होंने शोर और गोगा नहीं किया। उन्होंने बड़े सादगी के साथ आंखों से आंसू बहे हैं, गम जाहिर हुआ है, मगर उन्होंने गम मनाया नहीं है। और यही वसीयत की थी अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को। हजरत फातिमा कहती, ये सुन करके मैं रोने लगी। उसके बाद मेरे बाप ने मेरे कान में कहा कि ऐ फातिमा रो मत, अमा तरज़ीना अन तकूनी सय्यदत निसाई अहलिल जन्ना, क्या तू इस पर खुश नहीं है कि तू सारी जन्नत की औरतों की सरदार बनेगी। मेरे प्यारे भाइयों, ये हजरत फातिमा का मकाम है। और हजरत हसन और हुसैन नबी के 2 फूल हैं, नबी के 2 नवासे हैं, जिनको अल्लाह के नबी देख करके खुश हो जाया करते थे, जिनके होठों को चूमा करते थे, नमाज में जो आपके कंधे और आपकी पीठ पे चढ़ जाया करते थे। तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी खुतबा दे रहे हैं और खुतबा देते खुतबा आपका जारी है, इतने में आपने देखा कि हसन और हुसैन लाल रंग का सुर्ख रंग का कपड़ा पहने हुए गिरते पड़ते मस्जिद में चले आ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने अपने नवासों को देखा, आपसे सब्र न हुआ, आप मिंबर से उतरे और अपने नवासों को गोद में लिया, उनको प्यार किया और फिर सहाबा की तरफ मुखातिब होकर के फरमाया कि लोगों, अल्लाह ने सच्ची बात फरमाई है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल और औलाद तुम्हारे लिए फितना है। मैं अपने इन नवासों को देख करके सब्र न कर सका और खुतबा रोक करके मिंबर से उतर आया। मेरे प्यारे साथियों, ये नबी के अहले बैत हैं, ये हसन और हुसैन हैं, ये अली और फातिमा हैं। हम इन सब से मोहब्बत करते हैं, हम सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। और अहले बैत और सहाबा के दरमियान कोई दुश्मनी नहीं थी। ये दुश्मनी बयान करने वाले झूठे हैं, मक्कार हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में अपने घर से निकलते हैं, बाहर गली में हजरत हसन खेल रहे हैं। हजरत अबू बकर हजरत हसन को गोद में ले लेते हैं और कहते हैं, मेरे बाप तेरे ऊपर कुर्बान हो, शबीहुम बिन नबी वलैसा शबीहुम बि अली, तू तो नबी के जैसा दिखता है, तू अली के जैसा नहीं दिखता। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों से कहा करते थे, उरकुबू आला मुहम्मदिन, आले मोहम्मद का ख्याल किया करो, मोहम्मद के अहले बैत का ख्याल किया करो, उनके बारे में अल्लाह से डरा करो। हजरत फातिमा बीमार होती हैं, हजरत अबू बकर को पता चला, अपनी बीवी अस्मा बिन्त उमैस को भेजा, जाओ नबी की बेटी बीमार है, जाओ उसकी खबरगिरी करो। हजरत फातिमा का इंतकाल हो गया तो हजरत अबू बकर की बीवी अस्मा बिन्त उमैस ने हजरत फातिमा को गुस्ल दिया और उनके नहलाने और कफनाने में वो आगे आगे रही। फिर जब हजरत अबू बकर का इंतकाल हो गया तो उनकी बेवा हजरत अस्मा बिन्त उमैस से हजरत अली ने निकाह किया। इसी तरीके से हजरत उमर फारूक ने हजरत अली की बेटी उम्मे कुलसुम से निकाह किया। मेरे प्यारे साथियों, सहाबा की, हजरत अहले बैत की और सहाबा की आपस में रिश्तेदारियां हुई हैं और तुम किस्से और कहानियां बनाते हो कि सहाबा और अहले बैत एक दूसरे के दुश्मन थे। हजरत उमर का नाम बड़ी बदतमीजी से लेते हैं, अहले बैत से मोहब्बत का दावा करने वाले, झूठा दावा करने वाले हजरत उमर से बुग़्ज़ रखते हैं।
हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का जब आखिरी वक्त है, हजरत उमर फारूक का आखिरी वक्त है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि मेरे कंधे पर किसी ने अपने हाथों को रखा और हजरत उमर को देख करके कहा, अल्लाह की कसम मुझे उम्मीद है अल्लाह आपको आपके दोनों साथियों के साथ रखेगा, अल्लाह आपको आपके दोनों दोस्तों के साथ रखेगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ रखेगा और अबू बकर सिद्दीक के साथ रखेगा। क्योंकि मैंने अक्सर नबी की जुबान से ये सुना था, मैं गया अबू बकर गए और उमर गए, मैं चला अबू बकर चले उमर चले, मैंने ये काम किया अबू बकर ने ये काम किया और उमर ने ये काम किया। वल्लाहि लअरजू अन यजअलका मअ साहिबैका, अल्लाह की कसम मुझे उम्मीद है कि मरने के बाद भी आप अपने दोनों साथियों के साथ रहेंगे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते मैंने पलट के देखा कि कौन ऐसी बात कर रहा है, तो मैंने देखा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे। मेरे भाइयों, और ये बाद में भी रिश्तेदारियां हुई। अहले बैत में एक बड़ा अहम नाम है इमाम मोहम्मद अल बाकिर का, जो हजरत हुसैन के परपोते हैं, इमाम मोहम्मद पोते हैं। इमाम मोहम्मद अल बाकिर की जो मां थी वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की पोती थी, उम्मे फरवा बिनते अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर, वो हजरत अबू बकर की पोती थी। मेरे प्यारे साथियों, बड़ी करीबी रिश्तेदारियां हुई हैं अहले बैत में और सहाबा में। लिहाजा जो लोग ये ड्रामा रचते हैं कि अहले बैत और सहाबा एक दूसरे के दुश्मन थे, वो झूठे और मक्कार लोग हैं। एक आखिरी बात बयान करके बात खत्म कर रहा हूं। आज जब मुहर्रम का महीना आता है, हमारे बहुत सारे भाई इस महीने को गम का महीना समझते हैं। शादी हॉल बुक नहीं होते, शादियां नहीं होती। हमारे बहुत सारे अहले हदीस भाई भी अवॉइड करते हैं। खबरदार, अगर आपके दिल के किसी कोने में ये बात है कि हाँ ये महीना गम का महीना है, अपने दिल से ये बात निकाल दो मेरे भाई। ये अकीदे से टकराने वाली बात है, ये तौहीद से टकराने वाली बात है। अल्लाह के बनाए हुए 12 महीनों में कोई महीना गम का महीना नहीं है। सारे महीने अल्लाह के बनाए हुए हैं, कोई महीना गम का महीना नहीं है। और इस महीने में भी हम खुशी के वो सारे काम कर सकते हैं जो बाकी अय्याम में कर सकते हैं। इस महीने में छोटे छोटे बच्चों को महफिलों में मजलिसों में बिठाकर सहाबा के खिलाफ जहर उनके दिमागों में भरा जाता है। मैं आपको एक पैगाम दे के जा रहा हूं कि अपने बच्चों को और अपनी नौजवान नस्ल को सहाबा की सीरत और सहाबा के कारनामे और सहाबा की कुर्बानियां सिखाओ मेरे भाइयों। किताबें ला करके दो अपने बच्चों और बच्चियों को, उलमा के वीडियो सुनाओ उनको कि हजरत अबू बकर कौन थे, उमर फारूक कौन थे, उस्मान गनी कौन थे, अली मुर्तजा कौन थे, खालिद बिन वलीद कौन थे, साद बिन अबी वक्कास कौन थे। सहाबा की सीरत अपने नौजवानों को सिखाओ मेरे भाइयों। और ये अकीदा सिखाओ अपने बच्चों को। वनुहिब्बु अस्हाब रसूलिल्लाह, हम नबी के सारे सहाबा से मोहब्बत करते हैं। वला नुफ़रितु फ़ी हुब्बि अहदिन मिनहुम, हम किसी सहाबी की मोहब्बत में हद से आगे नहीं बढ़ते। वला नतबर्रउ मिन अहदिन मिनहुम, हम किसी सहाबी पर तबर्रा नहीं करते, किसी सहाबी से बरात और बेजारी का इजहार नहीं करते। वनुबग़िज़ु मन युबग़िज़ुहुम, और जो सहाबा से बुग़्ज़ रखे हम उससे बुग़्ज़ रखते हैं। वबिग़ैरिल ख़ैरि यज़्कुरुहुम, जो सहाबा का जिक्र बुरे अंदाज में करें हम उससे बुग़्ज़ रखते हैं। वला नज़्कुरुहुम इल्ला बिख़ैर, और हम सहाबा का जिक्र अच्छे अंदाज में करते हैं। वहुब्बुहुम दीनुन व ईमानुन व इहसान, सहाबा की मोहब्बत दीन है, ईमान है, एहसान है। वबुग़्ज़ुहुम कुफ़्रुन व निफ़ाक़ुन व तुग़यान, और सहाबा से नफरत करना ये कुफ्र है, ये निफाक है, ये सरकशी है। ये अकीदे की 2 लाइन है, अपने बच्चों को रटा दो, याद करा दो। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको सहाबे किराम से और अहले बैत से सही मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में न सहाबा के लिए कोई गलत जज्बा हो, ना अहले बैत के लिए कोई गलत जज्बा हो। हमारे दिलों को इन दोनों जमातों के बारे में अल्लाह पाक को साफ कर दे। अल्लाह हमारे भाइयों को हर किस्म की बिदात और खुराफात से महफूज रखे। अल्लाह हम सबको शिर्क व बिदात से महफूज रखे। आज का ये प्रोग्राम जिन भाइयों की मेहनतों से मुनक़्क़िद हुआ, अल्लाह उनकी कोशिश को कबूल फरमाए। अल्लाह उनके मालो मनाल में, उनके अहल में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबका यहाँ जमा होना कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।